উত্তরপ্রদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। এই ঘটনাটি ঘটেছে নুপুর শর্মা ও নবীন জিন্দালের বিতর্কের জেরে। এবার হুমকি দিল জঙ্গি সংগঠনের আল কায়দা। तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক, ভারতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কটূক্তি করায় ভারতের অবস্থা যেন থামছেই না এবং মোদি সন্ত্রাসী বিজেপি সন্ত্রাসীদের উৎপাত, মুসলিমদের উপর হামলা এবং মুসলিমদের উপর নির্যাতন, মুসলিমদের গড়পড় জ্বালা পোড়া বুলডোজারে ভেঙে দেওয়া, তারা আরও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বাড়িয়ে দিচ্ছে। দর্শক, অবশেষে নবী অবমাননার কারণে যে মুসলমান নারী রাস্তায় নেমেছিল, সেই একজন নারী ফাতেমা তার ঘর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে এই বিজেপির সন্ত্রাসীরা। দর্শক, এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে সরাসরি হুমকি দিয়েছে তালেবান, আল কায়দা এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় বিমান হামলা করারও হুমকি দিয়েছে। দর্শক, কোন কোন জায়গায় বিমান হামলা করবে এবং ভারতের সরকারকে সরাসরি কী হুমকি দিয়েছে আল কায়দা, এই নিউজটা আপনাকে দেখাবো। এর আগে আমরা আরেকটা ভিডিও দেখাতে চাই, যেটা হচ্ছে ভারতের একজন জনপ্রিয় মুসলিম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি মোদি সাহেবকে কিছু প্রশ্ন করেছেন, ফাতেমার ঘর আপনি কেন ভাঙলেন? আপনি তো ভারতের ভিতরে অনেক সন্ত্রাসী রয়েছে, অনেক বিজেপি সন্ত্রাসী, গেরুয়া সন্ত্রাসী রয়েছে, কই তাদের ঘর তো আপনি বুলডোজারে ভেঙলেন না? আপনি কেন আন্দোলনকারী একজন মেয়ের ঘর গুরুত্বপূর্ণ হৃদয় आफरीन फातिमा का घर तोड़ते? बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बताओ आप। एक समुदाय के घरों पर चला रहे प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजस्व कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से, आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका के सदर ने कहा था, और ये रिपोर्टर था, इसके घर से यह निकला, यह निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स अ ड्यूटी। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप?
मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुलजिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री केनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय केनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करें, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। পয়গাম মোড়ে পর্যাপ্ত মর্যাদার রক্ষায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশের উড়িয়ে দেওয়া হবে। এবার হুমকি দিল জঙ্গি সংগঠনের আল কায়দা। হুমকির বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা এবার দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে নিজেদের শেষ দেখার অপেক্ষা শুরু করে দিক। না সুরক্ষিত সেনানিবাস, না নিজেদের বাড়ি ও কোথাও আশ্রয় পাবে না তারা। প্রিয় নবীর অসম্মানের বদলা না নিলে আমাদের মায়েরা শোকাহত হবেন। যারা আমাদের নবীকে অপমান করেছে তাদের আমরা হত্যা করব। আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে বিস্ফোরক বেঁধে দিব, পাশাপাশি আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তাদের উড়িয়ে দেবে। এবং আমাদের নবীকে অসম্মান করেছে যারা, এই ধরনের লোকেরা কোনো রকমে ক্ষমা পেতে পারবে না, কোনো শান্তি বা নিরাপত্তা তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই বিষয়টি কোনো নিন্দা বা দুঃখ দিয়ে শেষ হতে পারে না। হুমকির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে হিন্দু সন্ত্রাসীরা ভারত দখল করে রেখেছে। নবীন সম্মান রক্ষায় আমাদের লড়তে হবে। অন্যদের কাছে আবেদন করব যে নবীর সম্মান রক্ষায় লড়াই করুক ও মৃত্যুবরণও করুক। নটিজনদের আল কায়দারের এই বিবৃতি শেয়ারও করেছে অসংখ্য মানুষ। নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দালের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে আজ এই হুমকি দিয়েছে আল কায়দা।